वेलकम टू एस्ट्रोमंडल विद रुपिंदर सिंह। आज का टॉपिक है विनस, शुक्र। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि शुक्र हर एक की लाइफ के साथ जुड़ा है। शुक्र क्या है? शुक्र आपकी लाइफ में लग्जरी है। शुक्र आपकी लाइफ में ऑपोजिट सेक्स है। शुक्र आपका स्पाउस है। शुक्र आपकी मैरिड लाइफ कहाँ एग्जिस्ट कर रही है ये दिखाता है। शुक्र दिखाता है आपका एक्सट्रीमैरिटल अफेयर। शुक्र दिखाता है आपके लव अफेयर्स। शुक्र आपका मनी दिखाता है, आपके कपड़े, आपका पहनावा, आपकी लग्जरी, कि आप लग्जरी कितना इच्छुक है लग्जरी पाने के लिए, आपकी इंटेंशन कितनी लग्जरी पाने के लिए, आपको लग्जरी में क्या पसंद है। शुक्र और बृहस्पति मंत्रिमंडल में दोनों का सेम डेजिग्नेशन है। दोनों जो है मंत्री कहलाते हैं। जो ग्रहों का जो मंडल है उसमें मंत्री कहलाते हैं। लेकिन शुक्र के पास एक विद्या एक्स्ट्रा है, मृत्यु संजीवनी विद्या। मृत्यु संजीवनी विद्या शुक्र के पास एक्स्ट्रा होने के कारण शुक्र का डेजिग्नेशन बृहस्पति से ऊपर है। एक विद्या शुक्र के पास ज़्यादा है। अगर वृषभ टॉरस या असेंडेंट जो है वो टॉरस का हो और लगन में वृषभ राशि हो तो इसका प्लैनेट शुक्र हुआ। अगर शुक्र जो है 6th में होगा या 6th हाउस में होगा, 6th हाउस में शुक्र की ही राशि आएगी, तुला राशि, तो यहाँ पर जो पर्सन होगा जिसकी कुंडली है या तो वो बीमार रहेगा या डॉक्टर होगा, या अपनी बीमारी के कारण इतना परेशान हो जाएगा कि वो MBBS कर लेगा, वो डॉक्टर बन जाएगा। दूसरा, शुक्र जो है वो आपके जो घर का जो माहौल है वो दिखाता है। आपके घर में जितनी फीमेल्स हैं उनके साथ क्या रिलेशन है वो दिखाता है। आपके घर में फीमेल्स कितनी हैं वो दिखाता है। शुक्र जो है, शुक्र एक ऐसा प्लेनेट है जिसके जो दैत्य गुरु माना जाता है। तो इसको जो शनि, बुध, इनके साथ इनके अच्छे रिलेशंस रहते हैं। बृहस्पति और शुक्र थोड़े विरोध में रहते हैं। इसलिए 7th हाउस में अगर बृहस्पति आ जाए और लगन में शुक्र आ जाए तो इस पर्सन की जो मैरिड लाइफ खराब होगी। रीज़न ये होगा कि 7th हाउस इस पर्सन का स्पाउस का हाउस है, इसका मैरिड लाइफ, इसका लाइफ पार्टनर, वो होगा धार्मिक, और ये होगा शुक्र ऐश पार्टी लवर होगा। इसका उठने का टाइम भी 10-11 बजे का होगा, ये सुबह उठेगा। इसलिए दोनों की जो फीलिंग्स है वो मैच नहीं होगी, दोनों के इमोशंस मैच नहीं होंगे, दोनों की सोच मैच नहीं होगी, कहीं ना कहीं हर्ट होगा। ये घूमने जाना पसंद ज़्यादा करेगा, ये कहेगा मैं घर में रहूँ। इसलिए दोनों की बनेगी नहीं। बनेगी कब? जब डिग्री में फ़र्क आएगा। शुक्र की डिग्री जो है वो 10 और 20 के बीच में होगी, और बृहस्पति की डिग्री या तो 20 के बाद की होगी या 10 से नीचे होगी, तब जाके बनेगी। डिग्री का एक पर्सन के बिहेवियर में बहुत फ़र्क पड़ता है। कोई भी प्लैनेट हो वो अपना अच्छा रिजल्ट तभी देगा जब वो 10 और 20 की डिग्री के बीच में होगा। 10 डिग्री से नीचे जो प्लैनेट होता है वो एक बालक माना जाता है, बच्चा माना जाता है। 10 डिग्री के बाद 15 डिग्री तक जो प्लैनेट होता है वो एक युवा, एक जवान माना जाता है, जिसमें काम करने की इच्छा होती है, जिसको एक अंदर होता है कि हाँ मैंने ये करना है। 15 से 20 डिग्री तक वो एक अच्छा बंदा माना जाता है, एक काम करने, अपने दिमाग से काम करता है। 20 डिग्री के बाद वो प्लेनेट वृद्ध अवस्था में आ जाता है। वृद्ध अवस्था में एक बूढ़े आदमी से कितना काम ले सकता है? नहीं ले सकता। ऐसे ही कोई भी प्लैनेट हो वो अपना अच्छा रिजल्ट देगा वो 10 और 20 डिग्री के बीच में देगा। उसके बाद शुक्र की जो दशा होती है, सबसे बड़ा टाइम पीरियड शुक्र का होता है दशा में। इसका जो दशा होती है 20 साल की होती है।
इसके 3 नक्षत्र होते हैं, भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़। जहाँ पर शुक्र जो है, जिनके शुक्र लगन में होता है, वृषभ राशि में होता है, ये लोग ज़्यादातर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करते हैं। ब्यूटिशियंस, जितने मेकअप इंडस्ट्री के जितने प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल्स, और जितने भी बिजनेस होते हैं ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड, वो वृषभ राशि या शुक्र से देखा जाता है। और इनकी शुक्र जिनके वृषभ राशि में या लगन में वृषभ राशि हो और वहाँ शुक्र देव बैठे हों, तो उनकी जो फिजिक होती है, उनकी जो गर्दन होती है वो लंबी होती है, अट्रैक्टिव होती है, उनका फेस अट्रैक्टिव होता है। उनके जो शोल्डर्स होते हैं इतने चौड़े नहीं होते, कद हाइट लंबी होती है, कद काठी चौड़ी नहीं होती, वो सॉफ्ट होती है। उनके जो हाथ होते हैं वो बहुत इतने चौड़े नहीं होते, लंबे होते हैं और विड्थ में छोटे होते हैं। उनकी स्किन बड़ी सॉफ्ट होती है। और शुक्र अगर खराब हो जाए कुंडली में तो उसकी पहचान यही होती है कि स्किन पर पैचेस आ जाते हैं। स्किन पर पैचेस आने के कारण इसका जो मीनिंग यही होता है कि आपका शुक्र जो है वो एक खराब अवस्था में आ गया, उसको रेमेडीज की जरूरत है। अब मान लो कि वृषभ राशि है, इसमें शुक्र आ गया मिथुन राशि में। मिथुन राशि और कन्या राशि दोनों बुध की राशि है। जहां शुक्र मिथुन राशि में उच्च का होता है और कन्या राशि में ही नीच का होता है, क्योंकि शुक्र जो है वो एक आपको दिखाता है आपके रिलेशंस, आपके लव रिलेशंस, और मिथुन राशि जो है वो एक रोमांटिक राशि है, तो दोनों का तालमेल सही बनता है। इनका ये होगा कि ये जो सेकंड हाउस में कुटुंब का भाव है, पैसे का भाव है, आपकी वाणी का भाव है। यहाँ पर पर्सन की जो वाणी होगी, बोलने का तरीका बहुत मीठा होगा, बहुत अच्छा होगा, वाणी इतनी अट्रैक्टिव होगी। पर यहाँ पर इसके परिवार में जो इसकी औलाद होगी, उनमें जो फीमेल्स होगी, जो उनकी लड़कियाँ होंगी, वो उसकी तादाद ज़्यादा होगी, लड़के की तादाद कम होगी। अगर लड़का हो गया तो लड़के से इतनी बनेगी नहीं, क्योंकि सेकंड हाउस 8th हाउस को देखता है। 8th हाउस जो है वहाँ पर धनु राशि बैठी है, बृहस्पति की राशि। तो धनु राशि क्या है? धनु राशि फायरी एलिमेंट है, फायरी एलिमेंट का ज़ोडिएक साइन है। और शुक्र जो है वो एक, और यहाँ पर जो मिथुन राशि आ गई और फायरी एलिमेंट जो है धनु राशि, इन दोनों में ईगो क्लैश होगी। तो इसलिए अगर बेटा हो गया तो यहाँ पर इसकी पर्सन की अपने बेटे से कम बनेगी, 5 से अच्छी बनेगी, स्पाउस से अच्छी बनेगी, अपनी लड़कियों से, डॉटर से अच्छी बनेगी, लेकिन अपने लड़के से इतनी अच्छी नहीं बनेगी। अच्छा पैसा होगा, अच्छा परिवार होगा, बड़ा परिवार होगा, लग्जरी लाइफ जिएगा, अकाउंट्स में बैंक बैलेंस अच्छा होगा, सब कुछ होगा। बस एक जो नर औलाद है उसका दुख इसको सहना पड़ेगा। उसके बाद हम कुंडली लेते हैं सिंह लगन की। अब सिंह लगन का प्लैनेट जो है, लियो का जो प्लैनेट है वो है सूर्य, सन। और सन का जो भाव है, जो हाउस है, वो है 5th हाउस। तो यहाँ पर अगर शुक्र बैठ गया तो ये बैठे धनु राशि में, सैजिटेरियस में, बृहस्पति में, और बृहस्पति बैठा
गुरु बैठा है सेकंड हाउस में, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? शुक्र और सन दोनों ऑपोजिट प्लैनेट है। सन जो है ताप वाला प्लैनेट है, शुक्र जो है ठंडा प्लैनेट है, शीत प्लैनेट है। जहां सन डिसिप्लिन को दिखाता है, शुक्र इनडिसिप्लिन को दिखाता है। शुक्र जो है वो यहाँ पर भक्ति कराएगा, क्योंकि शुक्र जो है आपके शरीर में जो वीर्य बन रहा है, जो सीमेन बन रहा है, उसको दिखाता है। आपके सीमेन डिस्चार्ज को दिखाता है। आपके सीमेन में जो पस सेल्स हैं, पस सेल्स और एक्टिव सेल्स में जो डिफरेंस है वो दिखाता है। तो यहाँ पर अगर शुक्र आ गया 5th हाउस में, तो 5th हाउस किस चीज़ का भाव है? पूर्व प्रेम संबंध का, पिछले जन्म के कार्मिक सर्कल का जो प्रेम संबंध अधूरी रह गई उनका है, आपके एजुकेशन का है, आपके पिता का है, उसका भाव। अब यहाँ पर धनु राशि आ गई, सैजिटेरियस। अब सैजिटेरियस जो है वो राशि बृहस्पति की है, और बृहस्पति जो बैठा है प्लैनेट वो बैठा है सेकंड हाउस में। अब यहाँ पर शुक्र जो है, यहाँ पर उस पर्सन ने खराब कर दिया। खराब कैसे होगा यहाँ शुक्र? अगर वो अपने स्पाउस से इंटरकोर्स जो करता है वो दिन में करता है, दोपहर को करता है, तो उसका शुक्र खराब हो जाएगा। उसके जो सीमेंस में पस सेल्स बढ़ जाएंगे, एक्टिव सेल्स कम हो जाएंगे। और यहाँ पर जो शुक्र जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो करता है मैस्टरबेशन की प्रॉब्लम। उसके बाद शुक्र जो है यहाँ पर ठीक करने के लिए आपको क्या करना, क्या रेमेडी करनी चाहिए? पहली बात ये आपको रेमेडी करनी चाहिए कि आपको गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय को रोटी और गुड़ खिलाना चाहिए, क्योंकि जो शुक्र है वो गौ को दिखाता है, गाय को, सफ़ेद गाय को। अगर धनु राशि यहाँ सिंह लगन में जो वृषभ राशि 10th हाउस में आएगी, ठीक है। अब वृषभ राशि 10th हाउस में आएगी और तुला राशि 3rd हाउस में आएगी। दोनों शुक्र की राशि है, तो मतलब शुक्र प्लैनेट का जो रिलेशन है वो 10th हाउस, कर्म भाव और 3rd हाउस, जो आपका कम्युनिकेशन है, जो आपकी वीरता है, जो आपकी शौर्यता है, जो आपका नेटवर्क सिस्टम है, लेफ्ट आर्म, ये सब 3rd हाउस से निकलता है। 3rd हाउस आपकी काम उत्तेजना है। उसके बाद शुक्र जो है इन 2 ग्रहों को प्रभावित करेगा, इन द सेंस कि आपके जो कर्म स्थान है वृषभ राशि। अब वृषभ राशि क्या है? वृषभ राशि अर्थली प्लैनेट है, अर्थली ज़ोडिएक साइन है, पृथ्वी तत्व राशि। पृथ्वी तत्व राशि क्या होती है कि मेहनत करती है, एक चीज़ को बार बार करते रहो। एक जैसे कोलू का बैल घूमता रहता है, तभी उसकी कुछ तेल निकलता है। ऐसे ही यहाँ पर ये बार बार एक चीज़ को करता रहेगा, तभी यहाँ से उसकी इनकम जनरेट होगी, क्योंकि 10th हाउस कर्म भाव है। और 3rd हाउस क्या है? 3rd हाउस तुला है, और 3rd हाउस उपचा भाव है। उपचा भाव क्या होता है? उपचा भाव उम्र के साथ साथ वो भाव आपको फल देता है। जब वो जीव पैदा होगा तब वो फल नहीं देगा, लेकिन जब वो बढ़ता है, अपनी उम्र बढ़ती है उसकी, तभी ये फल देना स्टार्ट करता है। तभी उसमें को कम्युनिकेशन लेवल बढ़ता है, नेटवर्किंग लेवल बढ़ता है, उसके छोटे भाई बहन से उसका जो संपर्क ज़्यादा बढ़ता है, उसमें वीरता का, शौर्यता का, उसमें जो अभाव देखा गया है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। उसके बाद जो शुक्र है, शुक्र सबको पता है कि शुक्र जहाँ बैठ गया वहाँ के भाव को फल आपको या तो कम देगा या ज़्यादा देगा, बीच का नहीं देगा। अब शुक्र यहाँ क्या करेगा 5th हाउस में? यहाँ 5th हाउस में शुक्र सबको आपकी एक शादी से ज़्यादा शादी करवाएगा, जो एक डिवोर्स जरूर करवाएगा यहाँ पर। रीज़न भी क्योंकि यहाँ धनु राशि जो है बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति क्या है? देवगुरु है, और शुक्र क्या है? दैत्य गुरु है, और दोनों की आपस में बनेगी नहीं। एक पूजा पाठ वाला और एक है पार्टी लवर, दोनों की कहाँ से बन जाएगी? बनेगी नहीं। अब ये हाउस का और प्लैनेट का क्या कॉम्बिनेशन है?
हाउस का प्लैनेट का एक कॉम्बिनेशन है कि जैसे एक पर्सन है जिसकी जो पार्टी लवर है, जिसको पार्टीज पसंद है, जो कहता है कि मैं उठूँ तो सुबह मेरे आसपास फ्रेंड्स हो, मैं आराम से 10-11 बजे और 1-2 बजे सोऊं, आराम से खा पी के सोऊं। और हाउस जो है वो है बृहस्पति का, बृहस्पति का भाव का, बृहस्पति का घर आ गया। अब बृहस्पति के घर में बृहस्पति क्या कहेगा, वो तो पाठ पूजा भक्ति, टाइम से उठो, नियम से चलो। अब वहाँ नियम है नहीं, तो क्या वो पर्सन सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं, सर्वाइविंग मोड भी नहीं, तो वो क्या करेगा? उसको अपनी जो वाइब्रेशन है उसको डेवलप करनी पड़ेगी, उसको भक्ति सीखनी पड़ेगी, तभी वो आगे सर्वाइव कर पाएगा। ऐसे ही ये जो पर्सन है यहाँ पर, जिसकी कुंडली में शुक्र पंचम भाव में आ गया, अब इसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। दूसरा कि शुक्र यहाँ पर जो है, शुक्राणुओं में जो सीमेंस में जो शुक्राणु होते हैं, उनमें जो एक्टिव सेल्स होते हैं वो कम करते हैं, पर सेल्स को बढ़ाता है। और यहाँ पर एक से ज़्यादा डिवोर्स होते हैं इस भाग में। अगर ये डिसिप्लिन में चल रहा है तो शुक्र इसके साथ रहेगा, अगर ये डिसिप्लिन में नहीं चल रहा तो शुक्र इस पर्सन के विरोध में खड़ा होगा। अब इसी राशि में, सिंह राशि में, अगर शुक्र जो है वो लगन में आ गया, और साथ में आ गया बुध, और साथ में आ गया मंगल, सिंह लगन की कुंडली। और सिंह लगन का जो प्लैनेट है सूर्य, वो आया 12th हाउस में और शनि के साथ। और इसका जो केतु आया वो यहाँ पर आया 10th हाउस में। अब ये क्या रिजल्ट देगा? यहाँ शुक्र क्या रिजल्ट देगा? यहाँ शुक्र ये रिजल्ट देगा कि ये पर्सन उठेगा तो चाहेगा मेरे आसपास फ्रेंड्स हो, मेरे आसपास पार्टीज हो। उठेगा 10-11 बजे, इसकी बॉडी अट्रैक्टिव होगी, हाइट अच्छी लंबी होगी, कमर पतली होगी, गर्दन लंबी होगी, लेकिन सोएगा तो फ्रेंड्स के साथ, उठेगा तो फ्रेंड्स के साथ, अफेयर्स बहुत होंगे, एक बहुत अच्छी लाइफ जिएगा, लेकिन जवानी तक, 30 साल तक। आफ्टर 30 इयर्स इसके फादर की डेथ हो जाएगी और इसकी आंखों भी बनाएंगी। आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर ही गॉट अ डिजीज ऑफ हिज आइज। इसको दिखने में कमी आएगी, क्योंकि इसने अपना सारा टाइम जो शुक्र का था, शुक्र आपको डिवोशन भी देता है, शुक्र भक्ति भी देता है, ऐश्वर्य भक्ति देता है। अगर शुक्र को ही संभाल के रखता है तो सूर्य भी संभला होता। औलाद की कोई कमी नहीं होगी, औलाद इसकी पूरी होगी, औलाद इसकी अच्छी होगी, इसका कहना मानेगी। बस इसको जो प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहेगी, जैसे एज बढ़ती रहेगी, ये फिजिकली इम्बैलेंस होता रहेगा। इंड्यूटी लेवल इसका बहुत हाई होगा कि केतु 10th हाउस में, इसका नेटवर्क सिस्टम इतना हाई होगा, क्योंकि थर्ड हाउस में तुला राशि है और इसका जो प्लैनेट है शुक्र वो लगन में बैठा हुआ है। इसको पहचानेंगे ही लोग इसके नेटवर्किंग सिस्टम से। अगर ये आपको पर्सन का भी मिल गया, इसको आंख से नहीं दिखेगा, लेकिन इसका नेटवर्क सिस्टम इतना हाई होगा कि 5वें मोहल्ले में कौन सी दाल बनी है ये आप बता सकता है कि उस घर में ये दाल बनी है। इसका नेटवर्किंग इतना स्ट्रांग होगा।
जो शुक्र है यहाँ पर एक फल तो अच्छा देगा, पैसा भी होगा, धन भी होगा, गाड़ी गाड़ी भी होगी, लेकिन एक एक अंदर से एक मलाल देगा, एक फिजिकली इम्बैलेंस है। अट्रैक्शन भी होगी, फिजिकल अट्रैक्शन भी होगी, वाणी में भी अच्छा होगा, औलाद भी अच्छी होगी। लेकिन अब क्योंकि शुक्र जो सॉफ्ट प्लैनेट है और ये है लियो राशि में, सन की राशि में, गर्म ताप के प्लैनेट में, तो इसको प्रॉब्लम आएगी अपनी लाइफ पार्टनर से, क्योंकि दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बनेगा नहीं, दोनों का जो एक लेवल है वो थोड़ा इम्बैलेंस होगा। एक होगा एग्रेसिव और एक होगा ठंडा, दोनों में नहीं बनेगा, ये थोड़ा इमोशनली डिसबैलेंस होगा। उसके बाद हम कुंडली लेते हैं वृषभ राशि की दोबारा। अभी वृषभ राशि की कुंडली है, शुक्र के ग्रह की कुंडली, शुक्र का जो ज़ोडिक साइन है टॉरस, उसको हमने असेंडेंट में बिठाया, लगन में बिठाया। तो अब यहाँ पर जो हमने वीनस को बिठा दिया 8th हाउस में, और यहाँ आ गया सैजिटेरियस धनु राशि। तो ये पर्सन क्या होगा? ये पर्सन या तो स्मगलर होगा, ये पर्सन या तो स्पाई होगा, आर्मी स्पाई होगा, ये डिप्रेशन में होगा, या ये जो बिजनेस करेगा जिससे इसको धन आएगा वो आएगा सीसीटीवी कैमरा से, एक डिटेक्टिव के काम से इसको धन आएगा। क्योंकि इसका जो लगन है असेंडेंट, जिसकी पर्सनैलिटी है, वो 8th हाउस को दिखा रही है। 8th हाउस क्या है? अंडरवर्ल्ड। 8th हाउस क्या है? हिडन वर्ल्ड, ये छुपी हुई दुनिया। जैसे एक आदमी की डेथ होगी, पर्सन की डेथ होगी, कहाँ गया कुछ नहीं पता है, लेकिन कहाँ गया कुछ नहीं पता। ऐसे ही जो 8th हाउस है वो अंडरवर्ल्ड को दिखाता है। तो यहाँ पर उसकी जो इनकम जनरेट होगी वो इन चीज़ों से होगी, या तो वो स्मगलिंग करेगा, या तो वो सीसीटीवी कैमरास के बिजनेस करेगा, या वो एजेंट होगा, स्पाई एजेंट होगा। एक राज, क्योंकि 8th हाउस एक राज है। लेकिन कुछ भी पाने से पहले, कुछ भी तरक्की पाने से पहले उसको एक पीड़ा से निकलना पड़ेगा। क्योंकि 8th हाउस जो है कुछ भी देता है तो पहले एक दर्द का एहसास दिलाता है, एक पीड़ा दिलवाता है, उसके बाद कुछ करवाता है। उसके बाद अगर शुक्र जो है, हमने पहले देखा कि शुक्र अगर वृषभ राशि में लगन में है तो स्पाउस के अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, 7th हाउस के अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन ऑपोजिटली अगर हम शुक्र को हम 7th हाउस में बिठा दें, मतलब कि स्कॉर्पियो में बिठा दें, शुक्र को हमने 7th हाउस में बिठा दिया, वृश्चिक राशि में बिठा दिया। अब वृश्चिक राशि क्या है? वृश्चिक राशि का साइन है बिच्छू। बिच्छू डंक मारता, तो उसका जो स्पाउस है लगन में, जो वृषभ राशि, ठीक है, इसका जो स्पाउस है देखने में अच्छा होगा, सुंदर होगा, अट्रैक्टिव होगा, लेकिन जब वो बोलेगा ना, बात करेगा, तो ऐसा करेगा कि भैया तू चुप ही रहा, बढ़िया खुश है। उसके बाद जो शुक्र है वो, यही जो शुक्र है, यही जो शुक्र है अच्छा फल देगा, मॉनेटरी गेन देगा, पैसा देगा, धन देगा, लग्जरी लाइफ देगा। लेकिन फिर भी एक जीवन साथी से एक मिसमैच रहेगा, एक कमी खलती रहेगी। जीवन साथी सुंदर होगा, खूबसूरत होगा, अच्छा होगा, लेकिन एक
सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं हो, तो यही कारण उसका बनेगा एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, कि उसको जो संतुष्टि स्पाउस से मिलनी चाहिए वो बाहर ढूंढेगा। तो शुक्र यहाँ पर ये रिजल्ट देगा। अब शुक्र अगर यहाँ पर 8th हाउस में आ गया तो यहाँ तो आपको स्मगलिंग कराएगा। स्मगलिंग मतलब एक धन जो अंडरग्राउंड आ रहा है। आप या खजाना जो बचाया हुआ पैसा, अपना कमाया हुआ पैसा एक ऐसी जगह रखेंगे, वो पैसा तभी बच पाएगा जब वो आप अंडरग्राउंड रखोगे, एक अंधेरे में रखोगे। अगर शुक्र यहाँ 10th हाउस में आया, टेंथ हाउस में शुक्र आया, अब 10th हाउस में शुक्र आया तो आपको जो कुंभ राशि में आया, कुंभ राशि में शुक्र जो है ठीक होता है, इतना नहीं होता, लेकिन क्योंकि शनि का इसका जो कारक है 10th हाउस का वो शनि, तो यहाँ पर शुक्र आपको अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन आपको बार बार वही चीज रेगुलर करनी पड़ेगी। यहाँ पर शुक्र अगर 4th हाउस में आया, यहाँ पर, अब ये है सिंह लगन की कुंडली, यहाँ सॉरी वृषभ लगन की कुंडली, और यहाँ पर आ गया सिंह राशि, तो इसका फल ये होगा। अब शुक्र जो है वो ठंडा प्लैनेट है, लग्जरी प्लैनेट है, और यहाँ पर बैठा है लियो। लियो है सन, डिसिप्लिन, सब कुछ होगा, लग्जरी भी होगी, धन भी होगा, लेकिन घर में आप टिकोगे नहीं। घर में टिकना आपको पसंद नहीं होगा बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपको पसंद नहीं आएगा। आप सोचोगे कभी किसी घर दूँ, कभी किसी फ्रेंड के घर, कभी बहाने के ग्रुप स्टडीज़ की, कभी किसी फ्रेंड के घर, कभी किसी रिश्तेदार के घर। रीज़न क्या है? रीज़न कुछ भी बताओगे, लेकिन आपका मन जो डिसिप्लिन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद अगर हम वृश्चिक लगन की कुंडली लें, अब ये हमने ली वृश्चिक लगन की कुंडली, स्कॉर्पियो लगन की। स्कॉर्पियो असेंडेंट है, वृश्चिक लगन है, मंगल की राशि है, और मंगल बैठ गया यहाँ पर, मार्स मंगल बैठ गया 8th हाउस में। मतलब जो असेंडेंट है, जो लग्नेश है, वो 8th हाउस में बैठ गया। अब शनि शुक्र बैठ गए यहाँ पर। अभी आपको यहाँ क्या रिजल्ट देगा? जहाँ सेम आपको सिंह राशि में आपको घर से भगा रहा है डिसिप्लिन के लिए, यहाँ पर शुक्र आपको वो चीज़ें देगा। आपको गाने सुनने पसंद होंगे, आपको परफ्यूम्स, डियोस, घूमना फिरना, शॉपिंग्स, ये सब पसंद होंगे। अब यहाँ कुंभ राशि है, शनि यहाँ उच्च का होगा, शुक्र यहाँ पर रिजल्ट अच्छा देगा, लेकिन 4th हाउस का जो कारक है चंद्र, वो अगर 9th हाउस में बैठा हो और अपनी ही राशि में बैठा, तो आपको शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आपको डेली नए खाने का स्वाद मिलेगा, आपको परफ्यूम्स, डियोस खरीदने अच्छे लगेंगे, आपको शॉपिंग्स, मॉल्स जाना, पहाड़ों पे जाना, नदियों में घूमना, ये अच्छा लगेगा। 4th हाउस आपको धर्म कर्म करना अच्छा लगेगा, आपको नाम जाप करना अच्छा लगेगा,
आपको 9th हाउस जो है 8th हाउस की चीज़ों से बचाएगा। मंगल 8th हाउस में बैठा है जेमिनी में, मिथुन राशि में, और बुध बैठा है 12th हाउस में, जो कि भावेश है। मतलब कि मिथुन का जो प्लैनेट है, जो जेमिनी का प्लैनेट है मरकरी, वो बैठा है 12th हाउस में। तो आप ही के जो फ्रेंड्स हैं, या आपका बड़ा भाई या आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो आप ही के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करेंगे कि आप इतने सुखी क्यों, आप डिओ परफ्यूम्स क्यों लगा रहे हो, आप क्यों रिलैक्स हो, आप क्यों गाने सुनते हो, क्यों मूवीज़ देखते हो। ये चीज़ उनको पसंद नहीं आएगी और आप ही के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करेंगे। जो कि कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करेंगे, एक प्लॉट करेंगे, लेकिन जब वो कॉन्स्पिरेसी एक प्लॉट जो है वो उसको एक्टिवेट करेंगे तो उनका एक्टिवेशन जो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि 9th हाउस अगर आपने स्ट्रांग कर लिया, 9th हाउस में मून बैठा है अपनी ही राशि में, कर्क राशि में बैठा हुआ है, इसको आपने स्ट्रांग कर लिया तो आपकी जो कॉन्स्पिरेसी जो उन्होंने एक्टिवेट करनी थी, एक्टिवेशन से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। उसका रीज़न है आपकी इंट्यूशन। आपको इंट्यूशन हो जाएगी कि मेरे फ्रेंड्स मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, कौन सा फ्रेंड मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है कि मैं ये सुख ना पाऊँ, मैं ये जो भी मैं एक सुख पा रहा हूँ, जो भी वाहन का सुख पा रहा हूँ, जो भी मैं इत्र का सुख पा रहा हूँ वो मैं ना पाऊँ, जो भी मैं धन कमा रहा हूँ वो ना कमाऊँ, एक अड़चन से निकल रहा हूँ वो मैं ना निकल पाऊँ। लेकिन जैसे ही वो उस कॉन्स्पिरेसी को एक्टिवेशन में लाने होंगे, आपको इंट्यूटिव लेवल स्ट्रांग हो जाएगा। आपको उसी वक्त इंट्यूशन हो जाएगी कि मेरे खिलाफ कुछ साजिश रची गई है, मुझे इससे सावधान रहना। और आपका जो 9th हाउस है ये आपको बचाएगा। 9th हाउस आपका एंसेस्टर्स है, 9th हाउस आपके धार्मिक गुरु हैं, 9th हाउस आपके एजुकेशन है, 9th हाउस आपके पिता हैं, और 12th हाउस पे जाने से बचाएंगे। 12th हाउस मोक्ष का भाव है। यहाँ 8th हाउस की जो राशि है वो 12th हाउस में बैठी है। 8th हाउस की राशि का जो प्लैनेट है वो 12th हाउस में बैठे है, मरकरी। तो ये शुक्र जो है अच्छा रिजल्ट भी देता है, लेकिन इसको समझना और ये किस भाव में बैठा हो वैसे कर्म करना बहुत ज़रूरी है। शुक्र आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में डाल दे, 110% डालेगा। लेकिन अगर आपने वीनस को कंट्रोल में कर लिया, आपने वीनस को समझ लिया, शुक्र देवता को समझ लिया कि शुक्र देवता क्या चाहते हैं। एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या होता है कि अपने स्पाउस के होते हुए दूसरे किसी गैर संबंध में जाना, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब कई बार ऐसा होता है, कई लोग आते हैं कि जी हमारे जो स्पाउस तो चले गए, या हमारा डिवोर्स हो गया, या उनकी डेथ हो गई, या मेरी वाइफ की डेथ हो गई, तो मेरा शुक्र वीक हो गया। नहीं, शुक्र आपका स्पाउस तो है ही। शुक्र क्या, आपकी लाइफ में, आपके जीवन में अपोजिट जो सेक्स है वो शुक्र है। शुक्र क्या है? शुक्र आपकी बहनें हैं, आपकी माँ है, आपकी लाइफ में जो भी अपोजिट सेक्स है वो सब शुक्र में आते हैं। जैसे कि अगर अभी एक सिंह लगन की कुंडली लेते हैं, और सिंह लगन की कुंडली में अगर मान लो कि जो शुक्र है वो 12th हाउस में आ गया। अब शुक्र जो है वो किन हाउसेस में ज़्यादा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा? शुक्र जो है 2nd हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 12th हाउस, इन हाउसेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन
अपनी ही राशि में, अच्छी राशि, जो राशि उसको सपोर्ट करेगी उसमें अच्छा परफॉर्म करेगा। अब शुक्र जो है कर्क राशि में बैठ गए 12th हाउस में। अब यहाँ पर इंट्यूटिव लेवल तो स्ट्रांग होगा, भक्ति बढ़ाएगा, मोक्ष की तरफ ले जाएगा, मेडिटेशन करवाएगा, लेकिन खर्चा ही बढ़वाएगा। और खर्चा बढ़ाना ज़रूरी भी है, क्योंकि शुक्र जो है वो क्या है, वो आपका खर्चा करवाएगा एक लग्जरी लाइफ को। शुक्र में क्या है कि इनटेक और आउटटेक दोनों खुले होते हैं। अगर ये पर्सन सोच ले कि मैंने सिर्फ पैसा बचाना ही बचाना, आता रहे एफडी, आता रहे एफडी, आता रहे म्यूचुअल फंड, शेयर, वो पैसा एक दिन आना ही बंद हो जाएगा, वो पैसा नहीं आएगा। लेकिन अगर वो पैसा हमने आगे खर्च करने लग गए, अपने एक लग्जरी लाइफ पे खर्च करने लग गए, वो पैसा इनफ्लो आता ही रहेगा। एफडी बनानी जरूरी है, लेकिन अगर हम सोचें कि हम अगर महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और 10,000 रुपये घर का खर्चा निकाल के 90,000 रुपये की एफडी कर दी, तो हम 10 साल में हमारे पास तो कोई कमाने की जरूरत नहीं होगी। आप यकीन मानिए 30 महीने आपके पास 1 लाख आना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने जो है उस पैसे को आपने समाज में उतारा ही नहीं, सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी की। एक जब आप खर्चा करते हैं, जब आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, तो पैसा क्या, वो चीज़ आपको मिली, पैसा आपने आगे बढ़ाया, वो पैसा जो आगे जाएगा, एक सर्कुलेशन घूमेगा, एक चेन घूमेगी इकोनॉमी की। वही चीज़ शुक्र दिखाता है। उस इकोनॉमी की चेन तो आपने रोक ली, एक नदी के बहाव को तो आपने रोक ही लिया कि पैसा, पानी सिर्फ मेरे पास हो, पैसा सिर्फ मेरे पास हो और किसी के पास ना हो। एक टाइम ऐसा आएगा कि पैसा आपके पास आना ही बंद हो जाएगा। यहाँ पर 12th हाउस शुक्र ये बताता है। यहाँ 12th हाउस में जब शुक्र होता है तो खर्चा बहुत करता है, वो पर्सन खर्चा बहुत करता है। अगर उसको घर में बैठा दो कि खर्चा नहीं करना, तो अचानक ही खर्चा आ जाएगा, और कुछ नहीं, उसके बीमारी पे खर्च लग जाएगा। वो जाएगा 100 रुपये की मेडिसिन लेने, लेके जाएगा 200 रुपया, 100 रुपये की मेडिसिन लाएगा, 100 रुपये का डिनोज साथ में लेकर आएगा। ये शुक्र है 12th हाउस में। यहाँ जो शुक्र है 12th हाउस में, ये अच्छा रिजल्ट तब देगा जब आप एक फॉरेन लैंड की करेंसी अपने जेब में रखेंगे हमेशा, क्योंकि 12th हाउस वो एक फॉरेन लैंड को दिखाता है, एक डिफरेंट सिविलाइजेशन को दिखाता है, एक ऐसी धरती जहाँ आप छोड़ के, जहाँ पैदा नहीं हुए, पैदाइश धरती को छोड़ के दूसरी धरती पे जा रहे हैं, 7 समुंदर पार को जा रहे हैं। तो अगर आप शुक्र को यहाँ एक्टिव करना चाहते हैं, तो अपने जेब में, अपने पर्स में, वॉलेट में जहाँ अपना पैसा रखते हैं उसमें, और कर्क राशि में है, तो एक गोली, चांदी की गोली या चांदी की पत्ती, स्क्वायर होनी चाहिए, रेक्टेंगल नहीं होनी चाहिए, और उसमें अपने वॉलेट के अंदर एक फॉरेन करेंसी का नोट जरूर रखिए। तो यहाँ शुक्र आपको अच्छा रिजल्ट देगा, खर्चा देगा। शुक्र की जब दशा आएगी तो आपको अच्छा बेनिफिट देगा। लेकिन अगर आपने एक अपने स्पाउस के होते हुए एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया, तो यहाँ शुक्र आपका पीड़ित हो जाएगा। यहाँ जब आप खर्चा अपने लग्जरी आइटम में लगाएंगे, वही खर्चा आप अपनी बीमारी पे लगाएंगे, अपनी स्किन डिजीज पे लगाएंगे, अपनी मेंटल हेल्थ पे लगाएंगे। इसलिए हमें इन चीज़ से बड़ा सावधान रहना चाहिए। अब जो कुंडली में जो 12th हाउस होता है, वो आपके घर की छत मानी जाती है, क्योंकि बृहस्पति का भाव है और राहु का भाव है। अब यहाँ पर शुक्र आएगा, तो आप अपनी कोई ना कोई अपना धन सामग्री जो आपकी प्रेशियस होगी, अपनी छत पे जरूर संभाल के रखेंगे, एक गुप्त में रखेंगे कि ये मैं ही जानता हूँ और कोई नहीं जानता। उसके बाद या आप एक अपनी डेली डायरी जो अपनी जीवन कथा लिखते हैं, उसको छुपा के छत पे रखें, अगर शुक्र यहाँ पर आए
अब शुक्र जो है अगर 6th हाउस में आ गया, मकर राशि में, मकर राशि में यहाँ पर शुक्र आ गया, तो यहाँ क्या फल देगा? मकर राशि शनि की राशि है, यहाँ शुक्र अच्छे रिजल्ट देगा, आपकी बीमारी से लड़वाएगा, रोग रिपो ऋण से दूर कराएगा, दुश्मनी, कर्जा और जो बीमारी इससे दूर करवाएगा, आपके डेली जो खर्चे हैं वो आपके कंट्रोल में आएंगे। अब अगर हम इसमें ले, हम कुंभ लगन की कुंडली लें, अगर हमने कुंभ लगन की कुंडली ले ली और शुक्र जो है वो मकर राशि में 12th हाउस में यहाँ विराजमान है, यहाँ शुक्र आपको मोक्ष की तरफ दिलाएंगे, मोक्ष की तरफ भेजेंगे आपको। यहाँ पर जो शुक्र देव है आपको मेडिटेशन कराएंगे, आपको मोक्ष की तरफ भेजेंगे। आप वो साधना कहाँ करेंगे? आप वो साधना करेंगे अपने घर की छत पे, एक हिडन प्लेस पे। यहाँ शुक्र आपको अच्छा फल देगा, अच्छा रिजल्ट देगा, अच्छी लव लाइफ देगा, सब कुछ देगा, लेकिन एक हिडन में रखेगा, एक छुपा के रखेगा। लेकिन यहाँ शुक्र जो है आपको मेडिटेशन के, जहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, शुक्र देवता आपको सब कुछ देंगे, लेकिन एक हिडन रास्ते में देंगे। आपकी जो एक मनी लाइफ है, एजुकेशन लाइफ है, लव लाइफ है, ये सब हिडन में रहेगी, आप उसको एक्सपोज नहीं कर सकते। उसके बाद अगर शुक्र देवता जो है वो राहु के साथ कर्क राशि में आ गए हैं, तो ये कन्या लगन की कुंडली बन गई। अब राहु और शुक्र दोनों की बनती है, एक दैत्य गुरु और एक दैत्य, दोनों की बनेगी। यहाँ पर जो पर्सन होगा वो लग्जरी लाइफ को लेके इतना इंटॉक्सिकेट होगा, उसको इतना नशा होगा एक लग्जरी लाइफ का कि मुझे लग्जरी चाहिए किसी भी हाल में। उसको जीवन जीने की इच्छा होगी, उसको वो एक अल्कोहल शराब पीने का इच्छुक होगा, महंगी शराब पीने का इच्छुक होगा, उसके जो फ्रेंड सर्कल होगा वो बहुत लग्जरी वाला होगा, वो भी लग्जरी के इच्छुक होंगे। क्योंकि राहु क्या एक इच्छा का छाया ग्रह, एक इल्यूजन है, उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। और शुक्र साथ में आके बैठ गए, वो भी कर्क राशि में, चंद्र की राशि में। चंद्र के आपका मन जो है हमेशा एक लग्जरी लाइफ की तरफ दौड़ेगा। आपको सैलरी मिली 50,000, आपने 10 से 15,000 रुपये का एक 5 स्टार होटल रूम बुक कराया सिर्फ अपने लिए और किसी के लिए नहीं, एक रात के लिए बस, कि मैं वहाँ जाके सोऊंगा और सुबह उठ के आ जाऊँगा। यहाँ पर ये आपको ये फल देगा। वो 15,000 किसी काम नहीं है, सिर्फ आपको एक रात के लिए एक आपको एक स्वीट रूम बुक कराया, आप खुद गए अकेले, सोए और वापस आ गए, 15,000 रुपया खत्म। ये आपको इतनी इच्छा बढ़ा देगा, क्योंकि राहु जो है एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको हर चीज़ बड़ी करता है, बड़ी करवाता है। और 11th हाउस जो है उपचा भाव है, जैसे उम्र बढ़ती रहेगी आपकी इच्छा बढ़ती रहेगी, जैसी उम्र बढ़ेगी आप फॉरेन लैंड जाके सेटल होंगे। क्योंकि 12th हाउस को अगर शुक्र देवता 12th हाउस को देखेंगे तो 12th हाउस क्या है? फॉरेन लैंड है, आप उसकी फॉरेन लैंड में जाके सेटल होंगे, आपकी इच्छा हो फॉरेन लैंड जाने की।
और इसके विपरीत ही अगर शुक्र देवता केतु देवता के साथ मिल गए तो आप साधु हैं, फकीर हैं। आपकी वाइफ के साथ बिल्कुल बनेगी नहीं। आप चाहे कहेंगे, वो कहेगी मैं जा रही हूँ, कल की जाती तू आज जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि केतु फकीर है। केतु को कुछ लेना देना नहीं, केतु को लग्जरी से कुछ लेना देना नहीं। केतु राहु से ज़्यादा स्ट्रांग है। राहु वॉल्यूम वाइज राहु बहुत बड़ा है, लेकिन वॉल्यूम वाइज केतु बहुत छोटा है, लेकिन जो इम्पैक्ट है, जो असर है, वो केतु का ज़्यादा है। अगर एक इम्पैक्ट, केतु का इम्पैक्ट जो है जनरेशन बाय जनरेशन ये दिखता है। राहु का इम्पैक्ट ओनली 40 ईयर्स, खत्म, एक ही जनरेशन में खत्म। तो शुक्र और केतु अगर मिल गए तो पर्सन अच्छा दिखेगा, सूटेड बूटेड, परफ्यूम, डिओ सब चाहेगा, लग्जरी आइटम सब चाहेगा, पैसा भी होगा, लेकिन अंदर से वो संत होगा, अंदर से वो फकीर होगा, उससे कुछ लेना देना नहीं। उससे आप चाहे आप BMW पकड़ा दो, चाहे आप TVS पकड़ा दो, उसके लिए सेम है, उसके लिए कोई मतलब नहीं है। BMW भी सेम है, TVS भी सेम है, सब कुछ सेम। तो यहाँ पर अगर केतु और शुक्र आ गया तो आपको फ्रेंड सर्कल से दूर कर देगा। आपके बड़े भाई बहन इंट्यूटिव होंगे, आपको अच्छा रास्ता दिखाएंगे, भक्ति का मार्ग दिखाएंगे। और 12th हाउस में आ गया तो आप मोक्ष की तरफ जाओगे, ज्ञान साधना करोगे, संतों के संपर्क में आओगे। शुक्र आपको आपकी भक्ति बढ़ाने में काम देगा। भक्ति कब बढ़ती है? जब आपके पास एक मॉनेटरी गेन पूरा आ रहा हो, आपको पैसा कमाने की इतनी चिंता ना हो, तो शुक्र आपको वहाँ से मॉनेटरी गेन देगा, ताकि जो टाइम आपको, जो सामग्री आपको भक्ति करने में चाहिए वो मिल जाए आपको। तो शुक्र देवता जो है जब दूसरे प्लैनेट के साथ मिलते हैं तो आपको रिजल्ट उस प्लैनेट के हिसाब से देते हैं। जैसे शुक्र अगर मंगल के साथ मिल गए तो मंगल के एग्रेसिव प्लैनेट है, शुक्र ठंडा प्लैनेट है, कोमल प्लैनेट है, तो आपके स्पाउस से नहीं बनेगी, लेकिन आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा, आपका फ्रेंड सर्कल लेविश लाइफ जीना चाहेगा। तो ये था वीनस। अभी वीनस को एक्सप्लेन करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जितना कर सकते थे एक्सप्लेन, आशा करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा वीनस का। तो मिलते हैं अगली बार में।